हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या आप जानते हैं धर्म का युद्ध लड़ने वाले पांडवों के वो पाप जिनसे उनको नरक की प्राप्ति हुई थी, ना कि स्वर्ग की। ऐसे क्या पाप थे, आइए जानते हैं इसी वीडियो में। कृष्ण के मरने के बाद अर्जुन काफी टूट गए थे। इसी बात का समाधान जानने के लिए मुनि व्यास के पास पांचों पांडव पहुंचे। मुनि व्यास ने पांडवों को सांसारिक सुखों को त्याग कर येरु हिमालय की चढ़ाई करने का सुझाव दिया और पांचों पांडव भाई द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर से परीक्षक को सत्ता सौंप कर निकल दिए। उन्होंने कई हफ्तों तक पहाड़ की चढ़ाई की। जैसे जैसे ऊपर पहुंच रहे थे वैसे वैसे हिमालय छोटा होता जा रहा था। एक दिन द्रौपदी हिमालय से फिसलकर गिर जाती है। चारों भाई उसकी मौत पर काफी रोते हैं, पर युधिष्ठिर नहीं। युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था। जब उन्होंने संसारिक मोह त्याग दिया तो द्रौपदी के मरने का शौक नहीं किया। युधिष्ठिर साथ चढ़ाई करने लगे और पलटकर द्रौपदी को एक बार तक नहीं। चारों भाई कुछ समय बाद युधिष्ठिर के पास पहुंचे और भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, क्यों द्रौपदी गिरी? उसने कितना कुछ अपने जीवन में देखा था, वह हमारे सुख दुख में साथ रही, उसने क्या गलत किया था? युधिष्ठिर बताते हैं, द्रौपदी ने अपने जीवन में काफी गलतियां की थी, पर उनमें सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपने पत्नी धर्म का पालन पूरे निष्ठा से नहीं किया था। उसका धर्म था पांचों पांडवों को एक समान प्रेम करना, ख्याल रखना, परंतु वह हमेशा अर्जुन की तरफ ज्यादा आकर्षित थी। पांचों पांडव फिर चढ़ाई करते हैं। कुछ दिनों बाद सहदेव भी पहाड़ से गिर जाता है और मर जाता है। तब भी युधिष्ठिर नहीं रोते और आगे बढ़ जाते हैं। फिर बाकी पांडव दुखी मन से युधिष्ठिर से पूछते हैं कि सहदेव हमेशा वचन रखता था, दयालु था, तो वह क्यों गिर गया, वह क्यों मर गया? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं, सहदेव का स्वाभिमान उनके ज्ञान पर भारी था। उन्हें अपने ज्ञानी होने पर काफी घमंड था, वही उनके मरने का कारण बनी। द्रौपदी और सहदेव के मरने पर नकुल काफी टूट गए थे और ऐसे ही मानसिक पीड़ा से वह भी मर जाते हैं। बाकी भाई आगे की चढ़ाई करते हैं। फिर युधिष्ठिर से बात करते समय युधिष्ठिर उन्हें बताते हैं कि नकुल को अपने रूप पर काफी अभिमान था और दूसरों को अपने से नीचे देखता था, यही उनका पाप था, इसलिए वह भी मर गए। बाकी भाई चढ़ाई करते आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद अर्जुन भी मर जाते हैं। भीम यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाते और युधिष्ठिर से पूछते हैं, अर्जुन क्यों मरे? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि अर्जुन हमेशा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहलाया, इसका उसे काफी अभिमान था, जबकि वह जानता था कि उनसे भी अच्छे धनुर्धर जैसे एकलव्य और कर्ण। भीम और युधिष्ठिर फिर चढ़ाई करते हैं। आगे जाकर भीम भी पहाड़ से गिर जाते हैं। इस पर युधिष्ठिर मन में सोचते हैं, भीम की सबसे बड़ी गलती या पाप यह था कि वह हमेशा खाने का लालच करते थे। वह केवल खुद की भूख देखते थे, बाकी की भूख की उनको कोई परवाह नहीं थी। वह बस दूसरों को हारता देख खुश होते थे। युधिष्ठिर फिर भी पहाड़ पर चढ़ते गए और किसी के मरने का शोक नहीं किया और समय समय पर खुद को याद दिलाते रहे कि वह दुनिया की मोहमाया छोड़ चुके हैं और वो इनका शोक नहीं कर सकते। अब उनके साथ एक कुत्ता जो हस्तिनापुर से पांडवों के साथ चला था वह बचता है और मेरु के पहाड़ की चोटी तक पहुंचते हैं। युधिष्ठिर द्वारा बताए गए चारों भाइयों के पाप और द्रौपदी के पाप ही उनके नरक जाने का कारण बने। आपको क्या लगता है, युधिष्ठिर को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई या नरक की? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।